मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की माध्यमिक शिक्षक यानी क्लास 9-10 के शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, जिसका हम लोग डिस्कशन करते ही हैं। ये रुक्मणी प्रकाशन का है प्रैक्टिस सेट। तो इसमें टोटल 52 है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज 13-13 करके दिया गया है। तो सारे सबका दिया गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो आज हम बात करें इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स का ये प्रैक्टिस सेट मेरा 10वां है। इससे पहले ये देख रहे हैं सेट 10 है। इससे पहले आप लोग को 9 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। और उसमें भी लगता है आप लोग को अपना फीडबैक ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, अगर आपको लग रहा है कोई त्रुटि है तो अपना फीडबैक जरूर डालिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको रिप्लाई हम देते हैं, हर हाल में देंगे। कभी थोड़ा डिले होगा, 1-2 घंटे डिले होगा तो पर आपको रिप्लाई मिलेगा। मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में आप लोग को कुछ बातें और बताएं। हिस्ट्री का इसमें टोटल 13 है, वो 13 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। ज्योग्राफी का आप लोग को 10 मिल चुका है अब तक। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये सब जो है, आज हम इस पे 10वां पे बात करें। इसका भी 10 हो चुका है, ये 10वां पे हम बात कर ही रहे इकोनॉमिक्स के। तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सब सारे वीडियोस को जाके, जिनका जो सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट वाइज जाके अपना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चुन के अपना तैयारी कीजिए। हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट देते हैं आपको, और 6 to 12 तक हमारे चैनल पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 6 to 12 क्लास का। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आज का। अभी 6 to 8 का जो है, अभी एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। 11-12 का भी आपको एक ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा। धीरे धीरे ये सब आप लोग को मिलता रहेगा, आपके एग्जाम तक आपको मिलता रहेगा। आइए, पहला क्वेश्चन मेरा कहना, बिहार में मछली पालन का सबसे बड़ा योगदान किस जिला का है? तो सबसे बड़ा योगदान शेखपुरा का है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन वर्ष 24-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन कितना निर्धारित किया गया है? न्यूनतम मूल्य तो ये निर्धारित किया गया 2275। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। 113 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, वर्ष 21-22 में सर्वाधिक मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन रहा है? तो ये रहा है मेरा कर्नाटक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 114 नंबर पे आते हैं। जुलाई 2023 में विश्व निवेश रिपोर्ट 23 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है अकटांड के द्वारा। अकटांड सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 115 नंबर का रहा, जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक के अनुसार कितने वर्षों के अंदर भारत में कुल 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? 15 वर्षों में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 116 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बजट 23-24 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा समुद्र तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना लाई गई? तो ये योजना लाई गई मिष्टी योजना। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आएंगे 117 नंबर मेरा क्वेश्चन का रहा है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, सुरक्षा, विदेशी मामलों जैसे विषय किस सूची में रखे गए हैं? तो ये सब विषय जो है आपको संघ सूची में रखा गया है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान में 3 सूचियों का विवरण है ना, तो उसमें से इसमें संघ सूची 7वीं अनुसूची में मिलता है। जो 3 सूची है, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो संघ सूची में संसद कानून बनाता है,
ठीक है। संघ सूची में संसद कानून बनाता है, राज्य सूची में विधान मंडल कानून बनाता है, मंडल, और समावर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं समावर्ती में, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 118। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 23-24 की द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, 6.5%। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। 119 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है, सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है। तो ये मेरा जो है आपका निर्माण के क्षेत्र में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। 120 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस सरकारी दफ्तर में बिहार की उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया है। बिहार की उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा राज्य के सभी सरकारी दफ्तर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 121 नंबर है, हाल ही में बिहार का कौन सा नगर निगम डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है। बिहार का कौन सा नगर निगम जो डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है। तो ये जो मेरा है पटना नगर निगम। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा 122 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 122 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बिहार वित्तीय वर्ष 23-24 का कुल बजट अनुमान 2,61,855.40 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 22-23 के बजट से कितना अधिक है। 22-23 से कितना अधिक है। तो ये जो मेरा है 24,194.21 करोड़। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 123 नंबर मेरा है। तो 123 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, जल निकायों की पहली गणना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सही पूछ रहा है आपसे। तो देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय है, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं। आइए, तो पहला तो सही बात है। कुल जल निकायों में से 78% प्राकृतिक है, जबकि 22% मानव निर्मित निकाय। क्या दूसरा सही है? नहीं, केवल मेरा आंसर एक होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा 124 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 124 में मेरा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में स्थित जलकुंड जलाशय के लिए गंगा के पानी को लिफ्ट किया जाएगा। जलकुंड जलाशय के लिए गंगा के पानी को लिफ्ट किया जाएगा। तो कहां? मुंगेर में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 125 नंबर मेरा है। निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में या किस जिले में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्था स्थित है। जल एवं भूमि प्रबंधन संस्था स्थित है। तो ये जो मेरा है पटना में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 126 नंबर पे। तो 126 नंबर क्वेश्चन मेरा है, ऋण जमा अनुपात के मामले में बिहार का स्थान देश में क्या है? देश में क्या है? तो नीचे से पांचवा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। देखिएगा, जैसे मार्च 2022 में साख जमा अनुपात बिहार का जो था वो 52.96% पहुंच गया। ठीक है, आइएगा 127 नंबर पे चलते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल निम्नलिखित में से किस जिले में है स्थित? तो ये किस जिले में है? तो ये बेगूसराय में है। रामसर कांवर ताल जिसका नाम है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, बिहार में कुल 3 रामसर है, रामसर साइट है। ठीक है, बिहार में कुल 3 है और भारत में कुल 89 है। ठीक है, ये मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक अभी तक इतना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, नवंबर 2020 में ये जो है कांवर ताल को यानी कांवर झील को 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, 39वां नवंबर 2020 तक, नवंबर 2020 में इसको घोषित किया गया था 39वां। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 128 नंबर का रहा है, बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया है ये? तो मधुबनी में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन आपका है, गरीबी के मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा के, गरीबी की मापन कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो ये गठन किया गया था सी रंगराजन समिति। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। सी रंगराजन समिति ने जुलाई 2014 में अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंप दी थी। सी रंगराजन समिति का गठन अगर पूछे आपसे कब हुआ था, तो इसका गठन जो है 2012 में हुआ था और अपनी रिपोर्ट ये जो है जुलाई 2014 में सरकार को सौंप दिया था। इन्होंने यह दिया था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 36.3 करोड़ बताई है, जो देश की कुल आबादी का 29.6% है, जो गलत था। एकदम गलत हो सकता है ये रिपोर्ट। चलिए, इस रिपोर्ट पे पूरा डिटेल हमने नहीं देखा है इसलिए, लेकिन ये गलत हो सकता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 130 नंबर 130 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है, क्या है? तो ये 2011-12। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर पे चलते हैं। जीएसटी के तहत सम्मिलित करों से, कर यानी टैक्स से राज्य की राजस्व प्राप्ति 17 से 22 की अवधि के दौरान डैश बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। कितना बढ़ने का अनुमान लगाया गया था? तो ये था 14%। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यह भारत में कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2017 में लागू किया गया। ठीक है, लागू हो गया है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, जो मेरा 132 नंबर है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में 19 से 21 यानी 2019 से 2021 के मध्य गरीबी का प्रतिशत है।
तो ये कह रहा है 33.76%। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट, 133 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुदान प्रदान की जाती है। कितना अनुदान प्रदान की जाती है? तो ये जो मेरा है 15,000 रुपये। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 134 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से सत्य यानी राइट को चुनना है, सही को चुनना है। तो सही चुनते हैं। क्रय शक्ति के मामले में भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय के मामले में न, गलत बात। बाजार विनिमय दर के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ, ये बात सही। भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। ना, कभी नहीं है, ये नहीं है। तो मेरा उत्तर क्या? ऑप्शन बी सही है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 135 नंबर, उदारीकरण का अर्थ है क्या है? निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, भूमंडलीकरण का अर्थ है क्या है? तो व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्वास, अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 137 नंबर कह रहा है, 37 नंबर, आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक क्या है? तो आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक जो है, तो देखिएगा, स्थिरीकरण कार्यक्रम होगा, संरचनात्मक समायोजन होगा और पूंजी निर्माण का कार्य। तीनों का तीनों हो जाए। जब तीनों हो गया तो मेरा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया? तो प्रथम बार निकाला गया 1990 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 139 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है, यानी इससे क्या मतलब है जनसंख्या विस्फोट का? देखिएगा, जब तेजी से जनसंख्या वृद्धि होगी तो एक न एक दिन जनसंख्या विस्फोट होगा, यही चीज कर रहा। तो सही उत्तर मेरा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 140 नंबर क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आप लोग। ये प्रैक्टिस सेट मेरा कौन सा है? 10वां है। मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। यह कथन था किनका है? तो ये कथन जो है पिंगू का है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिंगू। ठीक है। आइएगा 141 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है, किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक किसमें? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एवं मनी में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 142 नंबर आपका है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1995 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, ये विश्व व्यापार WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। ठीक है। इसका मुख्यालय पूछे तो जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में। WTO व्यापार का सर्वोच्च संगठन है। ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 143 नंबर, जो बिहार का है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग
कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो ये जो है आपका 70%। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित है, उत्तरी भाग। ठीक है। बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है, आप लोग भी जानते हैं। आइएगा अगले प्रश्न 144 नंबर पे चलेंगे। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन रॉबिन्स का है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 145 नंबर है। व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो इसका जो काम है, ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आरबीआई जनसाधारण का बैंक नहीं है। अगर आपसे पूछे आरबीआई क्या जनसाधारण का बैंक है, तो नहीं, आरबीआई जनसाधारण का बैंक नहीं है, ये नहीं है। आरबीआई बैंक का बैंक है और भारत सरकार का भी बैंकर है। बैंक का बैंक है, आरबीआई जो है बैंक का बैंक है। ठीक है। और ये भारत सरकार का भी बैंक है। आइएगा, व्यावसायिक बैंक जनताओं के लेन देन का बैंक है। व्यावसायिक बैंक जो है जनता के लेन देन का बैंक है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है 146 नंबर। 146 में मेरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर पे चलेंगे। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ ये? तो ये पारित हुआ है अक्टूबर 2005 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, सूचना का अधिकार ने भारतीयों के अधिकार में वृद्धि किया है, ये जागरूकता भी बढ़ाया है और जन सहभागिता में भी वृद्धि हुई है और लोकतंत्र को इससे क्या मिली? मजबूती मिली है। ठीक है। आइएगा अगला प्रश्न 148 नंबर। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, यानी काटा क्यों जाता है? कारण क्या है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसीलिए। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर, सॉरी 149 नंबर पहले पे आएंगे तब ना। 149 नंबर क्वेश्चन, क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? तो ये मेरे थे एडम स्मिथ एवं रिकार्डो। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 50 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है, इस विचार के मानने वाले हैं। कौन है इस विचार को मानने वाले? तो इस विचार को मानने वाले एडम स्मिथ नहीं है, रॉबिन्स नहीं है, जेबी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो सही तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएगा। ई इज राइट आंसर। ई इज राइट आंसर। इसको मानने वाले अर्थशास्त्री मार्शल है। ठीक है, कौन है? अर्थशास्त्री मार्शल है। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का दिया है। तो ये पूरा मेरा ये जो 40 क्वेश्चन का वीडियो है, इसी तरह का हर सब्जेक्ट वाइज 40-40 क्वेश्चन का वीडियो है। तो आपका जो सब्जेक्ट है आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे चैनल से जुड़कर आप तैयारी जल्द से जल्द शुरू करें। प्रैक्टिस सेट हमेशा बनाएं, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही देगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।